जय हिंद दोस्तों। ये सांवरिया डेयरी इंदौर में, मध्य प्रदेश में पड़ता है। हमारे साथ में हैं ओबराय, कालू ओबराय। मनोज जी हैं जो इसका संचालन करते हैं, इनके पिताजी भी संरक्षक हैं। तो गाय इनके पास खड़ी हुई हैं, पंजाब से लेकर आए हैं। कहाँ पर इन्होंने कैसे मार खाई और कैसे सफल हुए और कौन सी गाय का क्या हिसाब किताब है, इनसे बात करेंगे। बहुत पुराने हमसे जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे लड़के हैं। नमस्कार। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप 1350 किलोमीटर का सफर तय करके आए, तो दिल से स्वागत है। और हमारी सांवरिया डेयरी फार्म के जो यूट्यूब चैनल देखते हैं दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है कि इतना समय निकाल कर आप हमारे फार्म पर आए। भी बता दो। दोस्तों, मेरा नाम मनोज राठौर है और अपने फार्म का नाम सांवरिया डेयरी फार्म है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में पड़ता है और गाँव बसंत रहता है। कितनी गाय? 8 गाय है अभी। खेती? खेती 25 बीघा है। 25 बीघा। जी। और 8 गाय कितना दूध देती हैं? अभी तो ड्राई पीरियड चल रहा है, जिसमें से सारी गाय लगभग प्रेग्नेंट है। 2 गाय ताजा काल्विंग में है, लेकिन दोनों समय का मिलाकर 80-85 लीटर दूध हो जाता है अभी। कितना पढ़े हो? मैं मैकेनिकल इंजीनियर पास आउट हूँ। मैकेनिकल इंजीनियर। जी सर। तो अब ये काम कर रहे हो? हाँ, ये कर रहा हूँ। जॉब नहीं कर रहे? नहीं, 4 क्यों? साल हो गए मुझे। जॉब वो तो मैंने बड़ी अच्छी तनख्वाह मिल जाती है। हाँ, मिल जाती है, लेकिन मेरा शुरू से सपना था आर्मी में जाने का। लेकिन आर्मी क्वालीफाई भी कर ली, लेकिन फिर घर पे आने के बाद पिताजी और माताजी ने मना बोल दिया। इस कारण से मैंने जॉब भी किया था, 16-17 हज़ार रुपये स्टार्टिंग था मेरा। लेकिन फिर 6 महीने बाद जॉब करने के बाद ऐसा लगा कि यार हम वैसे भी घर से तो बाहर रह ही रहे, तो क्यों ना खुद का अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। कितनी भैंस हैं? 5 भैंस है मेरे पास में अभी। तो कितना कैसे दूध बेचते हो? दूध अपना गाय और भैंस का मिक्स जाता है 5 साढ़े 5 फैट के हिसाब से 52 रुपये लीटर में। 52 लीटर? जी। अकेले के लिए नहीं बेचते? नहीं, अकेले नहीं। नहीं थी। अभी थोड़ा-सा चल रहा है कि एक आउटलेट खोल लेंगे अपना, पास में ही सिटी लगती है इंदौर 20-22 किलोमीटर। तो प्लान है कि एक अपना आउटलेट खोल लेंगे, लेकिन थोड़ी-सी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के कारण, क्योंकि मैंने पंजाब से जब गाय खरीदी थी, तब ये मान के चलो कि मेरा करीब-करीब साढ़े 5 से 6 लाख का नुकसान हो चुका था। तो उस कारण से वो कर्जा उठाया, फिर उसका ब्याज चला, फिर फार्म बनाया, फिर कर्जा उठाया, फिर ब्याज चला, तो करीब-करीब 15 लाख का कर्जा हो चुका था। तो अब वो पूरा रिकवर होते-होते अब सांवरिया सेठ की कृपा से किससे किससे धोखा खाया? आपके पंजाब वालों से ही खाया हमने तो, सबसे ज़्यादा तो। ओबराय वाले? नहीं, ये तो मैं कहता हूँ कि सबसे बड़े आदमी, मुझे इनसे कोई दिक्कत नहीं कि कैमरे के सामने है, नहीं है, लेकिन मैं हमेशा बताता हूँ कि बहुत बढ़िया आदमी है। पैसे ले? नहीं, पैसे तो देखो हर कोई लेता है, सब अपना-अपना नहीं, काम कर रहे हैं। तुम्हें पैसे दिए बोलने के? तो नहीं, नहीं, क्यों देंगे पैसे? पैसे लेते हमसे, वो तो गाय लेने जाते थे। हाँ, लेकिन बात ये है कालू पाजी की सबसे बढ़िया कि समय पर फ़ोन उठा लेते हैं और गाय हमारे मौसम के हिसाब से देते हैं। जब हम वहाँ जाते हैं ना, तो बड़े-बड़े फार्म पर जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यार 40-40 लीटर वाली गाय लें। लेकिन प पाजी बोल देते कि अरे रुक जा, ऐसा मत कर, ये वाली गाय ले, ये ज़्यादा सेट होगी। तो उस हिसाब से उनकी राय से गाय ली मैंने, बहुत बढ़िया गाय है। ना कभी मतलब बीमार तो चलो ठीक है, हम इंसान हैं तो हो ही जाते हैं, लेकिन ऐसी कभी कंडीशन नहीं आई कि पशु हमारा डेथ हो गया, फिर ज़्यादा बड़ा नुकसान हो गया। कामयाब वो होंगे जो हर किसी को अपना बना के चलेंगे। ग्राहक समझ के चलेंगे तो फिर कहीं ना कहीं गलतियां होंगी। अगर अपना पारिवारिक मेंबर समझकर चलेंगे हर आने वाले पशुपालक को, मैं संदेश दे रहा हूं पंजाब वालों, हरियाणा वालों को, गौर से सुनना मेरी बात, कि अगर आने वाले को अपना परिवार का मेंबर समझकर चलोगे तो कामयाब रहोगे, वो भी कामयाब रहेगा, दुआएं मिलेंगी। अगर उल्टी चाल पे चलोगे तो बदनामी मिलेगी और आने वाले दोबारा नहीं आएंगे। मैंने तो अभी 4 साल से ही डेयरी फार्म शुरू किया, लेकिन 7 लैक्टेशन में बच्ची को जन्म दिया और कभी बछड़े को जन्म दिया है। ये पिताजी की मेहनत। कितने इलेक्ट्रिशियन है? ये 7th वाला लैक्टेशन चल रहा है इसका। अब अभी तक 6 बचिया ही आई हाँ, है। 7 ही बची आई है। अब 8वीं बार, मतलब जब भी बच्चा देगी तब देखते हैं क्या होता है। अभी अभी 8 बार पे आएगी? हाँ, 8वीं बार भी आएगी, तो 7 फिर बार। हमको फोन पे बता देना। बिल्कुल बता देंगे। कब तक भी आएगी ये? अभी 1.5 महीने पहले ही बच्चा दिया है। अब जब भी प्रेग्नेंट होगी, मतलब 7 बार। अच्छा, दूसरी बार। हाँ, अब कितना दूध देती है? अब भी 16 लीटर दूध कर रही है, दोनों समय का मिलाकर। कितनी की लाए? ये घर की पाली हुई है। घर की जिसकी माँ? इसकी माँ एक्सपायर कर गई। वो हमने 12,500 रुपये में पास वाले गांव से ही खरीदी थी। तो कितनी देर रही वो 11 इलेक्ट्रिशियन तक रही। आपके पास? हाँ।
ये उसकी बछिया है। उसकी बच्चियां हैं। उसने कितनी बछिया दी? उसने 8 बच्चियां दी थी। तो वो सारी बछिया तो बेच देते हो क्या? सारी बच्चियां बेच देते, कुछ कुछ रखते हैं क्योंकि दूध का काम ज्यादा है। यदि ज्यादा बच्चे तैयार करेंगे तो फिर थोड़ा सा लॉस का भी रहता है उसमें। तो दूध से पैसा करना है, बड़ा फार्म बनाना है, इसलिए थोड़ा सा अभी बच्चे कम तैयार कर रहे हैं। कितना बड़ा फार्म बनाना है? कम से कम भी अब 100 पशु तो रखना ही पड़ेंगे। बदनाम तो वैसे भी हो गए कि इंजीनियरिंग करके गोबर उठा रहा है, तो फिर कम से कम ज्यादा नहीं तो 5 से 6 लाख का तो टर्नओवर होना चाहिए कि हाँ सूखा प्रॉफिट हो रहा है। पैसा कहाँ से लाओगे? पैसा कर लेंगे कुछ ना कुछ अरेंज, धीरे धीरे देखो बेनिफिट में आ रहे हैं डेयरी फार्म से, और दूध से पैसा बन रहा है। और कालू पाजी ने बोला ही कि कुछ थोड़ी मदद करेंगे, हम फार्म बना रहे हैं, अभी फार्म का काम चालू करना है, तो पाजी ने बोला ही है कि हम हमारी तरफ से भी कुछ ना कुछ मदद करेंगे, तो सभी का सहयोग से हो जाएगा। ये भी साहिवाल आ गई? जी अंकल। तो ये कितने की लाया? ये घर की इसी की जो हमारी मंजू है ना, 7 लैक्टेशन में बच्ची थी। उसका नाम मंजू है? हाँ उसका नाम मंजू। इसका नाम क्या है? इसका नाम मोनिका रखा हुआ है। इसका नाम मोनिका रखा हुआ है, उसकी बेटी है ये? हाँ। तो ये पहली बार ब्याह रही है? पहली बार ब्याह रही है, अभी 12-13 दिन बाकी है बच्चा देने में। अच्छा हाँ। तो इसको पाला तुमने? इसको पाला है। और हमारी कुछ एक जाफराबादी की कटरी भी तैयार हुई है, अभी 3 महीने की प्रेग्नेंट हो गई है। अच्छा। कुछ कुछ बच्चे तैयार करते, ऐसा नहीं कि सारे सेल भी कर देते हैं। ये मान के चलो कि 30 से 40% बच्चे तैयार कर लेते, फिर क्या सारे बच्चे तैयार करेंगे तो भी थोड़ा सा खर्चे ज़्यादा लगता है उसमें। अच्छा, वो जो सामने खड़ी हुई है जी HF, जी, कितना दूध देती है वो? ये पीक लेवल पर 34-35 लीटर टच करती है। 34-35? जी, अभी 7 महीने 10 दिन की प्रेग्नेंट है, तो इसे ड्राई चल रहा है। एक समय का भी 9-9.5 लीटर कर रही है। फीड बिल्कुल बंद कर दिया है, ड्राई चल रहा, मतलब अब 10 से 12 दिन में ड्राई करना है इसे। तो कहाँ से लाए थे ये अपने ओबराय डेयरी के फार्म से लाए थे। कितने की? एक कम 70,000 की। एक कम 70 की? जी। तो 34-35 लीटर देती है। ब्यांत कौन सी है? ब्यांत वहाँ से तो हमको बताया था कि सेकंड में है, लेकिन मेरे हिसाब से थर्ड में है, और वहाँ पर मैंने बोला भी था कि थर्ड में है, लेकिन पाजी ने बोला कि थर्ड में भी होगी तो तेरे को कोई दिक्कत नहीं, लंबा चलेगी। तो बढ़िया है, कोई समस्या नहीं। लंबा चलेगी बिल्कुल। तो ये जस्ट अभी पहले वाले लैक्टेशन की। कितनी उम्र होगी इसकी? इसकी अभी 1.5 साल के समथिंग है। तो उसके साथ में HF है? हाँ जी। तो क्या कहोगे उसके बारे में? देखो, यदि लंबा चलना है और पैसे के लेवल पर हम जैसे बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो HF गाय ज़्यादा बेटर है। बाकी देसी अपनी जगह पर है। देसी नस्ल एक ऐसी है, अब ये हमारे पास में जो भी घर की पाली हुई देसी गाय है, ये बचपन से पैदा हुई तब से 8-8 बार बच्चा दे दिया, लेकिन कभी 1 रुपये की भी दवाई का खर्चा इन पे नहीं आया। घर से पाली? ये HF वाली। अच्छा, वो मंजू पे नहीं आया खर्चा? हाँ, मंजू पे खर्चा नहीं आया। अभी प्रेग्नेंट हो गई, इस पे भी सिर्फ सीमन लगाने का खर्चा आया। ऐसा भी नहीं कि रिपीट हो रही है। बीमार नहीं हो गई, ये भी कभी बीमार नहीं। तो ये जो HF ये पूछ रहे हैं हम आपसे, अच्छा, तो ये कितने की लाए थे? ये 50,000 रुपये मिली थी। सारी बड़ी बड़ी गाय है, तो छोटी गाय मैं इसलिए नहीं ले रहा था कि यार सारे हंसेंगे कि यार छोटी गाय कम दूध देगी, लेकिन पाजी ने बोला कि आप एक काम करो, पैसे मत दो मुझे, सिर्फ अपना जो भाड़ा लग रहा है वो दे दो और मेरा कमीशन दे दो, बाकी किसान को पैसा मैं दे दूंगा। तो पिताजी को भी बोला, उन्होंने क्या यार तुझे भी अब 4 साल हो गए देख रहा कर रहा है, तो देख ले तेरे हिसाब से। जब गाड़ी यहाँ पर अनलोड हुई तो पहली बार पिताजी मेरे पे नाराज़ हुए। जब मैंने 5 लाख का नुकसान किया था तब भी ऐसा कुछ नहीं बोला था। उन्होंने बोला अरे मूर्ख ये क्या चीज़ लेके आया। लेकिन मुझे भी ऐसा लग रहा है, और मेरे दोस्त जो साथ में खड़े हैं उन्होंने भी बोला कि यार तुझे इतना एक्सपीरियंस होने के बाद ऐसी गाय क्यों लाया। तो मुझे लगा कि यार चलो 50,000 में ले ली, खर्चा वर्चा मिलाकर 60-62 में अपने घर आ गई, ट्राई करते। लेकिन 25-26 किलो दूध दिया है इसने पीक पर, और अभी 4 महीने की बच्चा दी हुई है और करीब 20 किलो दूध दे रही है। आपका क्या नाम है? राहुल मकवाना है सर जी, मेरा नाम है राहुल मकवाना। राहुल मकवाना दोस्त है इसके? हाँ दोस्त है, हम साथ में ही फार्म का गाय काम की करते हैं। कहानी सुना रहे हैं, क्या कहते हैं उसके बारे में? और वो हमें भी ऐसा लगा था कि उम्मीद थी नहीं देगी इतना दूध, लेकिन दूध अच्छा निकाला उसने। अच्छा, हाँ। तो आपका क्या नाम है? राम पटेल। राम पटेल। आपके पास कितनी गाय हैं? 8 गाय। तो कितना दूध होता है? अभी फिलहाल तो 50 हो रहा है। यही की कुछ है? गायें ड्राई हैं। नहीं, एक गाय है अपने ओबेरा डेयरी। अच्छा। वो आई, मैंने नहीं खरीदी थी, यहाँ के किसी बंधु को आपने ऑनलाइन भेजी थी, हाँ। तो उससे मैंने सेकंड में खरीद ली, बहुत बेस्ट गाय निकली। आपका क्या नाम है? कन्हैया राठौर। तो कितनी सारी गाय हैं? 4 गाय। 4 है। कितना पढ़े हैं आप? 10वीं तक। हैं जी? 10वीं तक। आप कितना पढ़े? ग्रेजुएट हूँ आप भी ग्रेजुएट है जी। आप? 10वीं तक। आप 10वीं तक। वो कहते हैं कि हम गाय खरीद कर बड़े हमको लालच दिए, कहते हैं हमारा कमीशन भी दे दो, बाकी पैसे मत देना। ऐसा भी होता है? नहीं, वो तो जिस आदमी का पता है कि पेमेंट तो कहीं जाएगी नहीं, पता अपना माल अच्छा है तो वो दूध देगी तो पेमेंट तो आ ही जाएगी। वो तो कोई ऐसी बात नहीं, आदमी भी अच्छा है ना, बड़े खिलाने ग्राहक फंसाते हो तुम। नहीं, ऐसे पहले भी उसको गाय दी है, अपने को पता है ये दूध निकालने वाला बंदा है। अच्छा, कैसे परख जाते हो कि ये बेईमान नहीं है, ईमानदार है? जो मेहनती है वो पता लग जाता है ना अंकल जी। पता लग जाता, जैसे आपने मेरे को पकड़ा।
वो भी कालू पाजी से ही खरीदी थी। हाँ। मेरा ये शुरू से ही मानना है और आज भी मैं यही कहता हूँ कि कभी इकट्ठा पशु कभी नहीं खरीदना चाहिए। एक पशु, दो पशु माना थोड़ा सा भाड़ा ज्यादा लगता है 2-4 हजार, लेकिन पशु को जैसे हम ज्यादा स्टॉक में लेते हैं ना, तो पशु को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसी कारण से हम एक एक दो दो गाय खरीदते, तो फिर मैंने 2 गाय खरीदी, उसी में से वो छोटी वाली गाय भी है। कितने की लाए थे? वो 53,000 की ली थी। उसका दूध? उसका दूध 26-27 किलो था। और ये 50 वाली का 24-25? 24-25 किलो ये तो 1 लाख से कम देते नहीं वहाँ तो। दे देते हैं भाजी। तुमको कुछ सिखाया तो नहीं ना? नहीं नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे दोस्त तो नहीं कहते इंजीनियरिंग करके क्या कर रहे हो? नहीं कहते हैं ना, इसीलिए तो अब दिल में जुनून जगह है कि कम से कम भी 100 गाय तो होना अब चाहिए यार। कितने कमा लेते हो? अब भी इस समय भी मानो तो 30-35 हजार हो जाता है, और जब पीक लेवल चलता तो 1.25 लाख तक बिल पहुंच जाता है सुख का। जब नौकरी करते कितने मिलते थे? वहाँ पे 16,000 स्टार्टिंग थी। हाँ। कितने बनने थे आखिर तक अगर लगे रहते तो? जो भी बन जाता 50,000 60,000। अच्छा। लेकिन यदि हम पूरे साल की एवरेज की बात करें, हाँ। प्रॉफिट की, तो 12-13 लाख रुपए साल का प्रॉफिट बन जाता है। हाँ। 26-27 लाख का दूध सेल हो जाता है पूरे साल में। कितना दूध होता है कुल? अभी हाँ। अभी तो पाजी सर जी मतलब 100 लीटर के समथिंग हो रहा गाय और भैंस का जब मिलाकर। सारी आ जाएंगी दूध पे फिर? करीब करीब 2 कुंटल के आसपास। 2 गुण 52 रुपए जाता है। 52 रुपए जाता है। तो लोग तो कहते 35 रुपए ही जाता है। नहीं जाता है कभी, फैट के हिसाब से? फेट के हिसाब से जाता है। और हमारे क्या सिटी थोड़ा पास में अच्छा, पड़ती वो है। जो कोने में खड़ी है वो कहाँ की है? वो भी बाहर से खरीदी थी। ऑनलाइन? नहीं, ऑफलाइन ही है। अच्छा, वो लुधियाना से ली थी हमने। कितने की लाए थे? वो ली थी अपन ने 74,000 की, वहां से खरीदी थी। 75,000 की? हाँ। तो दूध कितना उसका? दूध उसका 24-25 किलो। 24-25? तो 50 और 25,000 का फर्क 25,000 का फर्क, इसीलिए फिर इनके पास गए अपन। पड़ा। अच्छा, तो वो जो पहले धोखा खाए थे 4-5 लाख जी। का, तो वो कैसे खा गए? वो ऑनलाइन के चक्कर में खाया था। हाँ। तो हम पहले ऑनलाइन मना करते हैं ना? करते हैं बिल्कुल। तुम तो हमारे आपकी संपर्क- बात से बिल्कुल सहमत है। हाथ जोड़कर सभी किसानों से निवेदन करते हैं कि ऑनलाइन मत खरीदो। चाहे आप एक गाय भी खरीदने जाओ तो 2-4 हजार 5 हजार ज्यादा लगे, लेकिन ऑनलाइन कभी मत खरीदना। मैंने धोखा खाया है, मेरे दोस्तों ने भी खाया है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि रात को 3-3:30 बजे जगते, रात को 10 बजे सोते, इतनी मेहनत करते, लेकिन फिर भी हमारा पैसा बेकार चला गया। तो एक हमने और बात कही थी जी। अनुभव की, जी। तो उस पे क्या बोलोगे? अनुभव पे तो देखो धीरे धीरे हो जाता है, किसी भी फील्ड में रहो फिर चाहे। बिना अनुभव के हम कहते हैं इस काम में मत आओ। मत आओ, बिल्कुल मत आओ आप। और यदि आना भी तो 1 या 2 किसानों को पशु क्या चाहिए। बोलोगे? मैं किसानों को यही कहना चाहूंगा कि आप कहीं से भी, जैसे डेयरी फार्म स्टार्ट करना, गाय चाहे भैंस, किसी से भी, लेकिन ज्यादा नहीं तो 3 महीने या 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर ही शुरू करें। क्योंकि आज महंगाई का भी ज्यादा दौर है और हमारा वातावरण भी उस प्रकार से सेट नहीं है कि पहले जो चलता था उस हिसाब से। क्योंकि बहुत सारी नई नई बीमारी आती है तो हम मैनेज नहीं कर पाते। यदि ट्रेनिंग लेंगे तो फिर कोई समस्या नहीं आएगी इसमें। अच्छा, भैंस की बात करो। जी। भैंस आपके पास 4-5 है, जी। तो कितने कितने दूध वाली है ये? हमारे पास एक गुजरात की जाफराबादी है 1,30,000 की। वो सबसे हाईएस्ट दूध देती है 22 किलो, जब पीक लेवल पर रहती है। अभी अच्छा। हाँ, कहाँ है वो? वही यहीं अच्छा, पे वो है। है। जी। अब वो है दूसरे नंबर पे। जी। अच्छा, दूसरी वाली? दूसरी वाली 2 है हमारे पास, राजस्थान की है। हाँ। वो है 70,000 की। वो हाँ। पीक लेवल पर देती है 12 लीटर दूध। अच्छा, जी। और 5 है? हाँ, और 2 है हमारे पास में लोकल की है, हाँ। तो वो भी 6-7 देती है। वो है 80-85 हजार की। 5 भैंस है। इस काम से संतुष्ट हो? बिल्कुल पिताजी संतुष्ट संतुष्ट है? पूरा परिवार संतुष्ट है। लेकिन गांव वाले और झाड़ पात रिश्तेदार, होती रहती है? कैसा मतलब? झाड़ पात होती रहती है तुम्हारी? हाँ होती है, समय समय पर होती हो रहती जाती है है। ना? हो जाती है। ठीक है, होनी चाहिए। हाँ। कितने गाय पाली जाती हैं गाँव में? कितने नौजवान हैं? गाय तो सर बहुत जुनून था हमारे गांव में, लेकिन जो ऑनलाइन में धोखा हुआ हमारे साथ, उसके बाद गांव का जुनून ही खत्म हो गया गाय पालने का। पीछे हट गए, सब हट गए। सिर्फ हम जो 2-3-4 बंदे बचे वही बचे। बाकी कम से कम 25 से 30 जने थे जो गाय की इच्छा रख रहे थे पंजाब से लाके पालने की। लेकिन ऑनलाइन में धोखा होने के बाद सब खत्म हो गया गाँव का जुनून। तुम तो कामयाब हो। हाँ, हम जैसे तैसे उस दलदल से बाहर निकल रहे हैं अब। अच्छा, 1.5 अभी- साल अभी से ऊपर हो गया। पूरा नहीं हुआ है पिछला घाटा? हाँ, अब लगभग पूरा हो गया पिछला घाटा। कुछ वो गाय, कुछ मैंने घर के पशु अच्छे रख रखे थे तो वो आ गए हैं, तो उन्होंने मिलके मेरा निकाल लिया। अब जी जान से डटो। अब जी जान से डट रहे, वापस इच्छा है पंजाब जाने की। कितनी खेती है आपके पास? मेरे पास 10 बीघा। 10 बीघा है। आपके पास कितनी है? 2 बीघा सर। 2 बीघा। नहीं कितनी है। गाय है? 4 गाय है। 4 है। खेती 2 बीघा। हाँ सर। 2 बीघा कितने एकड़ कहते हैं? एक एकड़ से थोड़ा सा ज़्यादा। अच्छा, 1 एकड़ से। हाँ, 1.25 बीघे का 1 एकड़ है। तो उसमें चारा चलता है। हाँ, 1 बीघा का चारा, 1 बीघे की तोर होगा। पढ़े हो कितना? 10वीं तक। 10वीं तक। छोटे किसान हो। छोटे। इसी साल चालू कर करा। देते हैं कुछ नहीं? हाँ, यही मदद कर रहे तभी चालू किया था। कर देता है। अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी।
हम तो ये पहले कमेंट करता था, हम इसको बहुत उल्टा सीधा बोलते थे। वो तो आपकी प्रॉब्लम है ना। कमेंट तो सर ये इनसे बहुत कमेंट करता हाँ, था, ये तो हमने बहुत इससे बोला मैं तुम्हें और कोई काम नहीं है, हाँ, माँ बाप ने पैसे खर्च करके तुमको पढ़ाया है। मैंने भी कमेंट देखे, आपके भी कमेंट, मैं भी हर वीडियो देखता हूँ और कभी कभी कमेंट करता हूँ मैं भी। राहुल मकवाना के नाम से कमेंट आती है, 1-2 बार आपने सवाल भी पूछे थे पाजी से। मैंने सवाल पूछे थे जो फीड के ऊपर पूछा था एक बार, ये जो घर की देसी फीड जो बनाते हैं ना, उस पर पूछा। हाँ दिया था ना। तो वही अब हमने इससे कहा, मैंने कहा तुमको माँ बाप ने पढ़ाया है तो कम से कम उनका हक तो अदा करो, या सारा दिन बैठ के मोबाइल के ऊपर चैटिंग करते हो। तो इसने हमको अपनी गाय दिखाई कि नहीं नहीं हम बहुत अच्छी गाय रखते हैं, ये है। फिर ये हमको मिला भी वहाँ पे। सर मेहनत तो बहुत करता है ये भी, और हम भी फुल फाल मेहनत करते हैं। तो हम इसीलिए तो इनको अपने अवार्ड में प्रोग्राम में बुला रहे हैं। हाँ आप सब चलो लोग आना, कोशिश करेंगे आने की, इस बार लेके आना, पूरी टीम आएंगे, देखते हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद राठौर। अरविंद राठौर। ये इसके भाई हो मनोज के? हाँ, मैं बड़ा वाला भाई हूँ, ये छोटा वाला है। छोटा है। हाँ। नमस्ते से करता है? नमस्ते वगैरह करता है तुमको? हाँ, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रोज मिलना जुलना रहता है। तो बड़े हो ना तुम? हाँ बड़े हैं। मान सम्मान देता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितने पशु हैं आपके पास? मेरे पास अभी 3 है। पढ़े कितना हो? मैं 8वीं पढ़ा हूँ। 8वीं पढ़े? ये तो इंजीनियरिंग की है। इसने करा, मैंने खेती संभाल ली थी। अच्छा तुमने खेती? मेरे पास कितनी खेती? मेरे पास 12 बीघा है। 12 बीघा। तो अब पशु कितने हैं? मेरे पास 3 गाय है। 3 गाय है। तो ये आपकी परेशानी बचपन की है? नहीं, बचपन की है, ये बचपन की पोलियो है। तो इसमें फिर ठीक है? हाँ, इसमें कुछ दिक्कत नहीं आती मुझको। तो सरकार कुछ सहायता करती? नहीं नहीं नहीं, इसमें कुछ सरकार ली भी नहीं गई? मैंने ली भी नहीं, और भी नहीं है, कोई ज़रूरत भी नहीं मुझको उसकी, क्योंकि मेरे पास खेती है, मैं खेती पे ही डिपेंड ज़्यादा रहता हूँ। और पशु थे हमारे, धोखा खाने के बाद में पशु कम कर दिया। तुम भी धोखा खा गए? मैंने 2 गाय पे धोखा खाया। अच्छा, 1.5 लाख का। 1.5 लाख का? तो हाँ। पूरा हो गया? नहीं, मैं उसके बाद मैंने फिर उसका ध्यान दिया ही नहीं, इस पर फिर ध्यान ही दिया, ध्यान दिया ही नहीं। ये नुकसान है। कहते हैं कि अगर साफ सुथरा दिल से काम करने वालों के साथ आप धोखा करेंगे तो उनका दिल टूट जाएगा, और फिर उस भरपाई को करने के लिए समय लगेगा, आगे नहीं पढ़ पाएंगे, आपका भी नुकसान है, उनका भी नुकसान है। तो काम करो साफ सुथरा। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है, ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।